Brought to you by Physics Wala. पाकिस्तान, ये वो शब्द है जो शायद आज़ादी के बाद भारत में शायद ही कभी सकारात्मक तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। हालात तो ये हैं कि इस वक्त देश के कई बड़े नेता अपने राजनीतिक दुश्मनों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं। उस पाकिस्तान में रहने वाले कई लोगों की ज़मीन आज भी यूपी के कानपुर देहात के ज़िले में मौजूद है। करोड़ों की ज़मीन ऐसी है जिनकी खतौनियों पर 75 साल से निवास के स्थान पर पाकिस्तान लिखा जा रहा है। मतलब ये कि रहने वाले पाकिस्तान के हैं और ज़मीन यूपी के कानपुर देहात के 12 गांव में है। 12 गांव जो कानपुर देहात के अकबरकुल तहसील में है। यहाँ लोग रहते हैं, खेती करते हैं, लेकिन एक दिन पता चलता है कि जिस खेत पर वो खेती करते हैं वो पाकिस्तानी निवासियों की है। खतौनी में पाकिस्तान दर्ज है, वो क्या कैसे गलत? अब पता नहीं किस हिसाब से दर्ज है, और कुछ लोग गए हैं उस हिसाब से जो कुछ है उनकी ज़मीनात पड़ी हुई हैं यहीं पर। अब लेखपाल साहब आए तब उन्होंने बताया। आपने दस्तावेज दिखाया? जी, मैंने लेखपाल साहब को दस्तावेज दिखाई। दरअसल 12 गांव के कई लोग पाकिस्तान चले गए थे, बीच में कुछ वापस भी आए और कुछ आते जाते रहे, कुछ पाकिस्तान में ही रह गए। ऐसे में कई ऐसी जमीनें सामने आई जिनके मालिकों का निवास पाकिस्तान में है। अब इब्राहिम उर्फ लल्लू को देख लीजिए, इनके हिस्से एक जमीन है जिसके मालिक अहमद खां निवासी पाकिस्तान है, लेकिन इब्राहिम का कहना है कि जमीन उन्हें वसीयत में मिली है। इब्राहिम जी, ये बताइए, कुछ पाकिस्तान की जमीन आपके गांव की निकली है, कौन लोग हैं, ये कब गए थे? ये कुछ लोग 47 में चले गए, कुछ लोग 47 के बाद गए। अच्छा, कौन कौन गए हुए थे, कुछ नाम बताएं। हम अपने परिवार की बात बता सकते हैं कि ये एक शफीक अहमद खां जो हमारे मामा रिश्ते में होते थे, और हमारे सगे फूफा वाहिद अली खां और उनके पुत्र सगीर अहमद खां, शकील अहमद खां, और हमारी एक बुआ, वो भी सब लोग पाकिस्तान जो है चले गए थे। आते जाते रहे बीच बीच में, और खलीक अहमद, इस तरह के तमाम लोग जो है हमारे परिवार के ख़ानदान के लोग चले गए थे। दस्तावेजों में आज भी उनका निवास पाकिस्तान? हाँ, निवास है, लेकिन जो उनके घर के लोग हैं या भाई भतीजे हैं उनको वो प्रॉपर्टी मिली और वो दे के चले गए। तो आपको वसीयत कर गए थे, क्या कर गए थे? जी, वसीयत मेरे पास है। किस सन में कर गए थे? ये सन 80 में कर गए। 80 में कर गए। जी। तो इस सरकारी दस्तावेजों में आपने नाम नहीं चेंज कराया कभी? कभी ज़रूरत ऐसी पड़ी नहीं, ये हुआ कि है। कुछ ऐसी ही स्थिति नायाब खां की भी है। तमाम लोग पाकिस्तान गए और कुछ लोग ऐसे थे पाकिस्तान जो गए वो आते जाते रहे। उनकी जो पुश्तें हैं वो यहीं रह रही हैं, वो अपनी ज़मीनात पे काबिज़ हैं, अपने घर मकान है उनके, यहीं पे रह रहे हैं। पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के समय? बंटवारे के समय 10 से 15 लोग गए, जिसमें कुछ लोग आना जाना रहा और बाकी 10 लोग करीब जो है शायद उनका आना जाना नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, आपके परिवार का भी कोई बताया गया था? ये मेरे परिवार का रमज़ान खां के नाम से बताया गया। रमज़ान खां एक आध बार गए, इसके बाद वो आ गए, यहीं पे ख़त्म हुए। उनके बेटे इब्राहिम खां वो भी यहीं पे ख़त्म हुए। इसके बाद उनके जो पुत्र हैं वो अपने ज़मीन पे काबिज़ हैं, यहीं पे रह रहे हैं। अच्छा, जो खतौनी में पाकिस्तान दर्ज है, वो क्या कैसे गलत? अब पता नहीं किस हिसाब से दर्ज है, और कुछ लोग गए हैं उस हिसाब से जो कुछ है उनकी ज़मीनात पड़ी हुई हैं यहीं पर। लगभग कितने लोग गए होंगे? मेरे ख्याल से 10 लोग। नियम तो ये कहता है कि जो पाकिस्तान चले गए और उनकी अगर जमीन है तो उसे सत्तु संपत्ति घोषित कर सरकार अपने कब्जे में ले ले। फिलहाल कानपुर देहात की नई नवेली आई जिलाधिकारी ने कार्रवाई की बात कही है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे शत्रु संपत्ति के बहुत सारे लॉज हैं जो कि हमारे देश में हैं, और इनका विधिवत परीक्षण होता है। इनके कस्टोडियन होते हैं जो अभी वर्तमान में दिल्ली में बैठते हैं। आपके द्वारा जो मुझे संज्ञानित कराया गया है, उस गांव में कुछ खतौनियाँ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ इस तरह से दर्ज है जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि वहाँ के जो काश्तकार हैं उनके नाम के आगे पाकिस्तान भी लिखा है। इसमें हम लोग लेखपाल से विधिवत परीक्षण करा के इस प्रकार के जितने भी गाटे हैं उनका मौका स्थिति देखते हुए, क्योंकि यदि यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो वो भारत के ही निवासी हैं, परंतु यदि कोई ऐसे हैं जो कि यहाँ से छोड़ के चले गए हैं और संपत्ति खाली है तो उसको शत्रु संपत्ति डिक्लेयर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अपना सही जगह पे प्रपोजल बना के भेजेंगे। नहीं, एक बड़ी चीज़ होती है कि सन 1947, 52 और 63 में लोगों ने यहाँ से पलायन किया पाकिस्तान के लिए। जी, तब से लेके अब तक दस्तावेजों को दुरुस्त क्यों नहीं किया गया? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है इस पर मैं बहुत इसलिए नहीं कमेंट कर पाऊँगी क्योंकि लगभग
1 हफ्ते पहले मैंने ज्वाइन किया है, तो आपने मेरे संज्ञान में लाया तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगी आज। सूरज सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।